हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने एक्सेल्स की सीट में हम किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। यानी कि आज के पूरा जो वीडियो रहेगा वो हमारे चैट जीपीटी के ऊपर रहेगा, यानी कि एआई टूल्स के ऊपर। यानी कि आपने देखा होगा कई जगह पे आपने सुना है कि एआई का टूल का यूज करिए जिससे कि आपका टाइम बचेगा, मोर प्रोडक्टिविटी रहती है। तो आज हम वही काम करेंगे, यानी कि अपने एक्सेल की सीट्स पर हम चैट जीपीटी का यूज करके अपना टाइम सेव करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छे से अच्छे रिजल्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। अपना जो भी डेटा होगा उसको क्लैरिफाई करेंगे और जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सेकंड बात, हमारी एडवांस एक्सेल की जो बुक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक से बढ़कर एक एडवांस एक्सेल के बारे में या एडवांस एक्सेल की जो भी टूल्स एंड फॉर्मुलाज हैं वो सब डिस्क्राइब किए गए हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको सिंपल वन पहले कुछ इस तरीके से एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट मिलेगा, यानी कि हमने पहले से ही कुछ प्रॉम्प्टिंग कर रखी है, यानी कि एआई का कैसे यूज करना है उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह रखे हुए हैं। पहले बात करते हैं कि आपको एक्सेल में चैट जीपीटी का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, यानी जो चैट जीपीटी का ऑप्शन है वो टूल आपको किस जगह पर देखने को मिलेगा। सिंपल आपको होम टैब पर क्लिक करना है, जो कि आपको इस तरफ दिख रहा होगा। यहाँ आपको क्लिक करना है एड इंस के ऑप्शन पे। एड इंस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की यहाँ पे सर्चिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है आपको चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो होगा। जैसे मैंने चैट जीपीटी लिखा है तो आपके सामने देख सकते हैं चैट जीपीटी फॉर एक्सेल का एक टूल आ रहा है, जिसको आपको क्लिक करके ऐड कर लेना है। ऐड करते ही वो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। शो होने के बाद अब हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि अब आपके जो फॉर्मूला फंक्शंस हैं उनके अंदर कुछ नए टूल्स यानी कुछ नए फॉर्मूला फंक्शंस ऐड हो चुके हैं, जो कि एआई की तरफ से हैं। तो जैसे कि पहला जो फॉर्मूला आपके सामने ऐड हुआ है जिसका नाम है AI.ask, यानी कि अगर आप एआई से कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ एक्सेल इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्सेल के क्या यूजेस होंगे जो कि कॉमनली। तो सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है सेल पर अपने, और यहाँ आपको इक्वल टू का बटन दबाना है और लिखना है आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, यानी कि हमारा फॉर्मूला फंक्शन है वो है AI.ask। AI.ask लिखते ही आपको ब्रैकेट ऑन करना है और अपना जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी कि क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द सम कॉमन यूजेस ऑफ एक्सेल, और ब्रैकेट को कर देना है आपको क्लोज और देन एंटर। यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रॉम्प्टिंग हो रही है, यानी कुछ कुछ यहाँ पे क्या है आपके एक्सेल में रिपीट हो रहा है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्या ये इतना सा आंसर है? नहीं, ये आंसर को आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। आपको अपने जो रो है उसकी ब्रेथ को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसकी ब्रेथ को बढ़ाया है, अभी और बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से, यहाँ लास्ट इतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ आंसर निकल कर आया है जो कि एआई की तरफ से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्सेल इज अ वेरिएंटियल टूल दैट कॉमनली यूज्ड इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर अ वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं 1 to 8 पॉइंट आपको गिवन है। ओके, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ डू यू फ्रीज पेन इन एक्सेल, यानी किस तरीके से हम फ्रीज कर सकते हैं एक्सेल में। पहले आपको करना क्या है, सेम वही इक्वल टू का साइन क्लिक करना है, यहाँ लिखना है आपको AI.ask लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को करना है ओपन और आपको क्लिक करना है प्रॉम्प्ट, यानी कि आपको अपने क्वेश्चन पे क्लिक करना है और ब्रैकेट कर देना है क्लोज और देन एंटर। एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और आपके सामने कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से लगातार एक के बाद एक लगातार लाइन में जा रहा है सीधा। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें अपनी सेल को क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक को क्लिक करना है यहाँ तक, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं एस तक हमने क्लिक कर लिया है। और अब हम इसे कर देंगे मर्ज। मर्ज कर देने के बाद अब हम 8 नंबर की जो सेल है उसके रो को, जो रो की ब्रेथ है उसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा। हमने इसकी रो की ब्रेथ को इस तरीके से बढ़ा दिया और देन आपको क्लिक करना है रैप टेक्स्ट पर। रैप टेक्स्ट से क्या होता है, रैप टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो लाइन वाइज लाइन आएगा। देख सकते हैं आप लाइन वाइज लाइन शो हो रहा है। हम इसको और थोड़ा ट्रैक करते हैं कि कुछ आंसर्स और हैं क्या। यस, लास्ट एक और लाइन है जिसको हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देन ओके ओके ओके। देन हम इसको यहाँ कर लेते हैं इस तरफ और इसको मिडिल सेंटर।
तो यहाँ पे आपके सामने पूरे इस तरीके से आपके सामने स्टेप फॉलो किए गए हैं कि जिस तरीके से आप इसमें फ्रीज पेन को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आपको जो रो फ्रीज करने है उसमें क्लिक कीजिए, व्यू टैब में जाइए, विंडो का ऑप्शन के पास आपको फ्रीज पेन का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करने के बाद आप फ्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 3 मेथड दे रखे हैं फ्रीज करने के, तीनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद आप उसको एंटर कर दीजिए, वो एरिया आपका फ्रीज हो जाएगा। बाकी के बचे 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद निकालने हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन के आंसर आपको निकालना सिखाया। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था, यानी पहले एआई टूल का यूज था जिसका नाम AI.ask। चलिए चलते हैं अपने अगले टूल पर जिसका नाम है AI.fill। AI.fill मतलब कि अगर आपको अपनी शीट के अंदर कुछ मिसिंग डेटा है जिसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है, तो आप इस AI टूल यानी कि इस AI फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है चलिए समझते हैं। पहले आपको जैसे कि यहाँ कनाडा के सामने क्लिक करना है हमें, और यहाँ हमें कनाडा यानी कि हमें कंट्री गिवन है, कंट्री के सिंबल्स 2 गिवन है और करेंसी गिवन है, यानी बचा कुछ डेटा हमें गिवन नहीं है। तो हमने कनाडा के सामने क्लिक किया, यहाँ लिखा हमने इक्वल टू AI.fill, AI.fill ब्रैकेट कर लिया हमने ऑन। ऑन करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी कि हमने कंट्री सहित यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी दोनों को सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। फिर हमें कॉमा लगाना है। अब ये कह रहा है पार्टिकल्स, यानी कि आपके बच्चे कुछ क्वेश्चंस जो है उन्हें सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरे बच्चे कुछ कंट्रीज है मेरी ये, इनके भी मुझे आंसर सेम ऐसे ही चाहिए जैसे कि आपको पहले से गिवन है। अब जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है थोड़ा सा, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आंसर देगा कुछ वेरीफाइज, देन हो चुका है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनाडा की जो सिंबल है वो सी है, देन CAD उसका करेंसी है। नीचे आप आओगे इस तरीके से तो इंडिया में रुपी चलता है तो रुपी दे रखा है, और उसका INR उसका हमारा कोड रहता है, यानी कि करेंसी कोड है जो INR में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज थी उन सबके सिंबल्स और उन सबके कंट्री कोड आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप AI.fill का यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल में। इनका यूज करने के बाद आपके एक्सेल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो स्पीड है, उसमें बहुत ज्यादा इनहेंस होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले टूल पर। अगले टूल का नाम है AI.extract। AI.extract यानी कि एक तरह से डाटा क्लीनिंग करने के लिए हमारे यूज में आता है। डाटा क्लीनिंग करने के कैसे यूज में आएगा, एक हमने शीट ले रखी है, उसका हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने शीट दे रखी है जिसमें कि राहुल और एंड CIP और लास्ट उसके बाद नंबर दे रखे लगातार, यानी कि पूरा मिक्सिंग फॉर्म में डेटा गिवन है जिसमें से हमें नेम्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नेम्स अलग अलग करने हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वन, यहाँ पर आपको नेम चाहिए वहां सेल पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि सॉल्यूशन के नीचे जितने भी नेम्स हैं इनके अंदर वो अलग चाहिए, तो हमने क्लिक कर लिया सॉल्व के नीचे। अब आपको यूज करना है AI.फंक्शन का, तो इक्वल टू AI.extract आपको यूज करना है AI.extract ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको क्लिक करना है अपने वैल्यू को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस वैल्यू को क्लिक कर लिया, देन कॉमा लगा दिया इस तरीके से, हमने इसको कर लिया पूरा सिलेक्ट, ओके। देन कॉमा लगाया और फिर हमने सिलेक्ट कर लिया नेम, यानी कि हमें इसमें से पूरे में से क्या चाहिए, नेम चाहिए। देन हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज और कर दिया यहाँ पे एंटर। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है और मेरे को आंसर लाके दे दिया इसने। जैसे आप देख सकते हैं राहुल इसमें से निकल के आ चुका है, इसमें से अमित, इसमें से कोमल। इस तरीके से इसने क्या करा है, जो भी मेरे सामने डेटा था उसमें से नेम निकाल कर इसने अलग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि AI का कितना बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिट मिल रहा है हमको यहाँ पे एक्सेल में। ये बात करते हैं अपने अगले टूल की। अगला टूल का नाम है AI.translate। अब आप कह रहे होंगे ट्रांसलेट का तो मुझे पता है, तो ट्रांसलेट का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको कुछ इंग्लिश में गिवन है, यानी कोई नेम गिवन है इंग्लिश में, या मान लेते हैं कोई पैराग्राफ गिवन है इंग्लिश में, उसको आपको हिंदी में या अदर किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेल से कर सकते हो। बट ध्यान रखना, जितने भी मैं चीजें यूज कर रहा हूँ उसका जो पीछे का रीजन है वो क्या है, ChatGPT। तो उसको पहले आपको क्या करना है, ऐड इन कर लेना है, ओके। बात करते हैं कि अगर हमारे सामने ये ऊपर पैराग्राफ जो गिवन है उसको कन्वर्ट करना है हमें हिंदी में, तो सिंपल आपको क्लिक करना है इक्वल टू AI.ट्रांसलेट ब्रैकेट ऑन। सिलेक्ट करना है आपको पहले अपने वैल्यू को, वैल्यू यानी कि आपका जो नेम है या पैराग्राफ है उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। देन कॉमा लगाना है और उसके बाद अभी कह रहा है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे हिंदी में करना है, मैंने हिंदी लिख रखा है, तो आप हिंदी को लिख लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसमें आप लिख सकते हैं। देन जैसे आप एंटर करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रहा है और मेरे को आंसर लाके देगा। यस, बहुत राइट। तो इसने मुझे आंसर लाके दे चुका है कि जो ऊपर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना उसकी हिंदी मेरे को उसने क्या करा है, नीचे ट्रांसलेट करके दे दी है। आप चाहो तो इसको किसी अदर लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसका आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप अभी तक यहाँ तक बने हुए हो
तो हमें लाइक करिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना उसको कमेंट जरूर करिए, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, बात करते हैं इससे अगली शीट की। अगली जो शीट है उसका नाम है AI.टेबल। यानी कि अगर आपको कोई भी टेबल AI के थ्रू क्रिएट करानी हो तो आप क्रिएट करवा सकते हैं, बहुत ईजी है। सिंपल आपको एक क्वेश्चन का प्रॉम्प्टिंग लिखना चाहिए। देखिए सिंपल सा है कि अगर आपको चैट जीपीटी या फिर AI टूल यूज करने ना, उसमें सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का भी कोर्स चलता है भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, तो प्रॉम्प्टिंग आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप AI का चुटकियों में यूज कर सकते हो। तो पहली चीज आपके सामने देखते हो, यहाँ प्रॉम्प्टिंग दे रखी है हमने, लिस्ट ऑफ द टॉप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इन द वर्ल्ड। हमें सॉफ्ट ड्रिंक की जो लिस्टेड यानी कि बहुत बेस्ट कंपनी जो है उनकी लिस्ट चाहिए। ठीक है, अब आपको कहोगे यही क्या, यही प्रॉम्प्टिंग होती है? नहीं भाई, प्रॉम्प्टिंग का लेवल बहुत हाई है। तो हम बात करते हैं इक्वल टू दबाकर आपको लिखना है AI.टेबल और ब्रैकेट करना है आपको ऑन। अब ये पूछ रहा है प्रॉम्प्ट, देखो कह रहा है ना प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट यानी कि आपने कहाँ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे यहाँ पे हम एंटर। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और मेरे को टेबल लाके इसने दे दी। यानी 5 कंपनीज के नाम नेम इसको उसने गिवन करे हैं, जिसमें से कोका कोला है, पेप्सी है, रेड बुल है, नेस्ले है, डॉक्टर पेप्सर है। तो यहाँ पे हमारे सामने 5 कंपनी दी है इसने, जो कि बेस्ट है वर्ल्ड के हिसाब से, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में टॉप नंबर पर चल रही है 5 पर। ठीक है, तो आपको ये 5 टूल समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको अपनी जो वीडियो है ना, इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, और उनको भी बताएं कि एक्सेल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है आज के टाइम पर एक्सेल में चैट जीपीटी के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइड में हमारे सामने यहाँ एक्सेल की बुक का यहाँ लोगो लगा हुआ है, आप इसको बुक कर सकते हैं ऑर्डर नाउ। इसका जो प्राइसिंग है वो अब चल रहा है इस टाइम पे डाउन, यानी कि अभी इस टाइम पे क्या है, ये 349 रुपीज में आपको मिल जाएगी। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग बढ़ जाए, इसलिए आप पहले इसको बुक कराइए, जिससे कि आपको जितनी भी एक्सेल में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन हो सके। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।